गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे और आई होप कि आपने वो नोटबुक्स में लिख भी लिए होंगे। अब हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, कृषि संबंधी विशेषताएं, फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमारे चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स। अगर हिंदी में बोलें इसको तो हिंदी में इसका नाम है कृषि संबंधी विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियाँ। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर नाम से ही पता चल जाता है वैसे तो क्या होता है क्या नहीं होता। कृषि हमारी क्या होती है। कृषि वो शब्द है जिसमें हमारे क्या आते हैं, मज़दूर आते हैं, खेत आते हैं, खलियान आते हैं, जिसमें हमारे मज़दूर कोई भी चीज़ मज़दूरी करके उगाते हैं, कोई भी वस्तु उगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, दूध का, फलों का, सब्जियों का, अनाज का, दालों का, उद्योगों के लिए, कच्चे माल के लिए, जो भी मज़दूरी के लिए जो भी पदार्थ यहाँ बनाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं की खेती हो गई, चावल की खेती हो गई, मक्का, बाजरा। अगर कोई भी खेती कहीं भी की जाती है तो वो क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम इसको एक डेफिनेशन में बोलें तो एक खेत में पशुओं तथा फसलों के उत्पादन संबंधी कला को कृषि कहते हैं। जो पशुओं के द्वारा उगाई जाती है फसलें, उनको क्या कहते हैं, कला कहते हैं। उस कला को कृषि कहते हैं। वो जो कला होती है जिसके द्वारा उगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है एग्रीकल्चर का। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हिंदी में राष्ट्रीय आय बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या आता है, राष्ट्रीय आय में क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा 1/4 भाग हम जो हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होता है उसका एटलीस्ट 1/4 पार्ट जो है वो कहाँ से हम लेते हैं, कृषि से लेते हैं। क्यों लेते हैं कृषि से, बाकी सारी चीज़ें तो हमारी एग्रीकल्चर से, क्योंकि सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा एग्रीकल्चर से मिलता है और हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी बेस्ड है किसके ऊपर, हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर। खाने के लिए किसके ऊपर बेस्ड है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए आपकी जो एग्रीकल्चर है वहीं से आपकी 1/4 इनकम जो है आपकी नेशनल इनकम वहीं से कवर करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, नेशनल इनकम। नेक्स्ट पॉइंट आपके क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है आपका इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका हो सकता है दूसरा पॉइंट, जो हमारे गुड्स वगैरह हैं, जो हमारी सर्विसेज वगैरह हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, कि जो हमारी मजदूरी पदार्थों की पूर्ति जो है, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, मजदूरी पदार्थों की पूर्ति, वो क्या है, इसका मतलब क्या है इसके अंदर, कि जो हमारे वेज गुड्स होते हैं, मजदूरी पदार्थ होते हैं, जो भी हमें काम करना होता है वो किसके द्वारा करते हैं। जैसे हमें गेहूं का आटा बनाना है तो आटा किसके द्वारा बनाएंगे, गेहूं के द्वारा। जब तक फसल नहीं उगेगी तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। अगर हमें कोई भी मजदूरी के लिए काम करना है तो वो भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट किसके ऊपर बेस्ड होता है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये पॉइंट क्या है इसके अंदर हमारा, ये है कि जो हमारा कृषि है, जो हमारी कृषि है वो हमारा सबसे बड़ा रोज़गार है। हमारी आधे से ज़्यादा मतलब अप्रॉक्स 60-70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस में लगी हुई है, हमारी कृषि में लगी हुई है। ठीक है। तो इसलिए इसमें कृषि को क्या बोला गया है, रोज़गार बोला गया है, कि अगर कृषि है तो रोज़गार है। क्योंकि जिसके पास ज़मीन है वो पट्टे पर दे देते हैं, लीज़ पर दे देते हैं, जिससे कि हमारी
जनसंख्या उस पे बेस्ड होती है। और अगर किसी के पास ज़मीन नहीं भी होती या फिर जो लेबर का काम करना चाहते हैं वो भी क्या करते हैं, कृषि में जाके, खेतों में जाके मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्हें काम तो मिल ही रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उससे हमारे उद्योगों को भी कच्चा माल मिलता है। कैसे मिलता है, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया। अब जो चीनी के जो मिल चल रहे हैं, चीनी के जो चल रहे हैं, ये किस लिए, किससे चल रहे हैं, गन्ने से चल रहे हैं ना। अगर हमारे पास गन्ना ना हो तो क्या आपकी चीनी बन सकती है, नहीं बन सकती। तो इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट को उगाने के लिए भी क्या बेस्ड होता है उसका, फसल बेस होती है उसकी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड, अब ये है कि जहाँ हमारे पास किसी जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, जिन गुड्स का हमारे पास बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और यहाँ की पूर्ति होने के बाद भी वो बच जाते हैं, तो फिर उनका क्या करें, वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। तो क्या करते हैं हम लोग अपने देश से दूसरे देशों में वो वाली फसलें भेजना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो वाली फसलें भेजना शुरू कर देते हैं, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, जूट हो गया, काजू हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें वो भारत में से बाहर जाती हैं और बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पर बिकती हैं। ठीक है, तो इसलिए किस में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल ट्रेड। एग्रीकल्चर ये नहीं है कि भाई उगा उगा के ऐसे ही देता है, उसको भी तो चाहिए। तो वो क्या करता है, उगा के इंटरनली ट्रेड करता है, अपने ही देश के लोगों को बेचता है सामान। उसके बदले में क्या मिलता है, उसको पैसा मिलता है, जिससे कि रोज़गार भी उसका हो जाता है और काफ़ी आय भी उसकी प्राप्त होती है उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, सेवेंथ पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, यातायात के साधन, जैसे हमारी बैलगाड़ी हो गई, रेल हो गई। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि हम अपने कृषि प्रोडक्ट्स को या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो लाने ले जाने में। ठीक है, एट्थ पॉइंट है हमारे पास गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट इनकम क्या होती है, इसमें जो होती है, राज्य सरकार जो होती है वो कृषि जो होती है आय का बहुत परंपरागत साधन है। राज्य सरकार क्या करती है, आय का काफ़ी भाग यहाँ से प्राप्त करती है वो, जिससे कि क्या हो जाता है, उनका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है वेल्थ ऑफ द नेशन, राष्ट्र का धन, वेल्थ ऑफ द नेशन। नाइन्थ पॉइंट, वेल्थ ऑफ द नेशन। नेशन की वेल्थ क्या होती है, हमारे देश में कृषि पदार्थ सबसे ज़्यादा होता है, जिससे कि हमारा देश क्या होता है, खेतों के स्थान बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। 2 करोड़ रुपए पूंजी के साधन, पशुओं का आदि औजारों में लगी हुई है। इतने इतने देश की इतनी ज़्यादा पैसा जो है देश का कृषि पदार्थों में लगा हुआ है। इसीलिए क्या होती है, जो वेल्थ की नेशन है, हमारे राष्ट्र का जो धन है वो क्या है, हमारी कृषि है, कृषि से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड। हम अपने कृषि पदार्थों की वजह से क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता हमें, क्योंकि अगर हमारे पास अपने गुड्स हैं, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, तो हम अपने बाहर जो हमारे इंटरनेशनल वो हैं वहाँ पे डील कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे प्राइस हमें वहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से करा दूँगी। थैंक यू।